धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे महान पिता। आप कहते हैं जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच मौजूद रहता हूँ। पिता, आपकी उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है और हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए परमेश्वर। पिता, जो लोग यहाँ मौजूद हैं इन्हें और जो लोग आने वाले हैं उन सबको भी परमेश्वर आप अपने प्रेमी और अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे। पूरा समय आप यहाँ हमारे साथ, हमारी तरफ हैं, हमारी मदद करने के लिए और सब कुछ को संभालने के लिए। अच्छे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपका अनुग्रह हम सबके लिए बहुत है परमेश्वर। हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक हमारे लिए सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मेरी भी आप मदद करेंगे पिता। मैं बिना आपके कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपने होकर आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ। प्रभु, आप पूरा समय मुझे संभालेंगे, मेरे द्वारा मुझ में से होकर मेरे चारों ओर आप काम करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हम इसके लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु नाम से इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। यीशु का परिवार है, मुझे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, मुझे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का परिवार है, मुझे प्यारा लगत है। यीशु का परिवार है, मुझे प्यारा लगत है।
यीशु, जितनों ने आप पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और वचन में लिखा, वो शरीर की इच्छा से बुलाए नहीं गए, वो लहू और मांस के भागी नहीं है, वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी संतानें हैं और आपकी संतान होने के नाते हम आपका परिवार हैं। हम सब प्यार के भूखे थे, हम सब प्यार के लिए तड़पते थे। पिता, आपने हमारी प्यार की प्यास को, भूख को अपने पुत्र यीशु में तृप्त किया, हमें संतुष्ट किया, हमेशा हमसे प्यार करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम कमजोर थे, हम बीमार थे, हम कंगाल थे, आपने हमें भर दिया, हमें आपने भरपूर कर दिया अपनी भरपूरी से। धन्यवाद देते हैं हम आपको। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों को हिम्मत है यीशु। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों को हिम्मत है यीशु। तो पाओ यीशु
वचन प्रॉमिस करता है कि जो कोई यीशु का नाम पुकारेगा वो हर समस्या से, हर बिगड़ी हुई हालात से, जिस भी सिचुएशन में से, चैलेंज में से होकर वो गुजर कर जा रहा है, वो उससे छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा। आमीन। तो गालो यीशु नाम बन जाएंगे का, यीशु का नाम ही काफी है। एक बार आप यीशु का नाम पुकार के देखो, सारे पाप भूल जाएंगे, सारे श्रापों से छुटकारा मिल जाएगा और आप परमेश्वर की दी हुई सफलता में चलने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे अच्छे प्रभु, दिल की गहराइयों से आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम अपने गहरे प्यार से प्यार करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। माँ से भी बढ़कर आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर, माँ से भी बढ़कर आप हमें संभाल करते हैं परमेश्वर। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें अपने पूरे दिल से प्यार करने के लिए, हमें हमेशा संभालने के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, माँ से भी ज्यादा ख्याल रखने वाले, माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाले परमेश्वर है आप हमारे। हमेशा आपका प्यार एक जैसा रहता है,
और हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, आपकी उपस्थिति, आपकी संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपके बहुमूल्य लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं आपको, आपके बहुमूल्य लोग यहाँ हैं, इसीलिए प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ है, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें उठाने के लिए, हमारी उन्नति करने के लिए, हमें शांति देने के लिए आप हमारे साथ, हमारे लिए, हमारे बीच में हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते, कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ, प्रभु सब कुछ को आप संभालेंगे, अपनी महिमा को आप प्रकट करेंगे, हम आपकी गूढ़ी गहरी बातों को सीखेंगे, उन भेद की बातों को जिन्हें आपने हमारे लिए रखा है, आप हम पर रिवील करेंगे, अपने गहरे प्यार को आप हम पर रिवील करेंगे। पिता, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पूरी तरह से आप पर भरोसा रखते हैं, आपके पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं, निर्भर होते हैं पवित्र आत्मा जी पर। आप परमेश्वर अपना मार्ग लेंगे और आप हम सबकी मदद और सहायता करेंगे प्रभु। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नामों नाम सबको आप आशीष दे, सबकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उज्जवल से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे। इन्हें, इनके परिवार को, इनके घराने को, इनकी पीढ़ियों को, इनके आने वाली पीढ़ियों को भी आप आशीष दें, बरकतें दें, कि आने जाने पर अपनी आशीष को दें, अपने मुख का तेज इन सबके मुख पर चमकाएं परमेश्वर। ये संसार में, इस धरती पर हमेशा आपकी महिमा का कारण करेंगे। लोग इनके जीवन को देखकर आपको जान जाएंगे कि ये आपसे बिलोंग करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी भी आप मदद करेंगे, मैं आपकी और आपकी हूँ प्रभु, आप मेरी सहायता करेंगे, मुझ में से होकर मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे चारों तरफ आप अपनी महिमा को सब तरफ प्रकट करेंगे, अपनी बुद्धि की बातें आप बोलेंगे परमेश्वर, और हर एक को ब्लेस करेंगे। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। कैसे हैं सब? सभी जितने हमारे ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका भी स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज जैसा कि हम सबको पता है कि मदर्स डे है आज। हालेलुया। तो आज मैं कल से यही सोच रही थी कि क्या किया जाए, मदर्स डे है, परमेश्वर क्या मैसेज दिया जाए। तो परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहे थे कि मदर्स डे पे थोड़ा हमारे लिए समझना आसान हो जाता है, क्योंकि जो रिश्ते हम दुनिया में जीते हैं, हमें उनका उदाहरण जब हमारे पास होता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है समझना। तो सबसे पहले तो जितनी माएँ यहाँ हैं और जितनी ऑनलाइन हैं, सारी प्यारी, सुंदर, खूबसूरत माँ का मैं स्वागत करती हूँ और मदर्स डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो कुछ भी आपने आज तक किया अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अभी भी कर रहे हैं आप जो कुछ भी अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। मैं सच में दिल की गहराइयों से आपकी सराहना करती हूँ। ये मैं आपको ब्लेस करती हूँ, क्योंकि बिना आपके परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिना माँ के परिवार की, एक अच्छे परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो माँ के द्वारा, माँ वो ब्रिज है ना, जो पूरे घर को बांध के रखती है, एक करके रखती है। तो सच में मैं आप सबके लिए ताली बजाना चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके घराने को, आपकी पीढ़ियों को ब्लेस करें परमेश्वर, और अपने तेज से आपके मुख को रोशन करें हमेशा। ये मैं, क्योंकि ये मैं ही नहीं कह रही है, परमेश्वर की भी इच्छा है कि आपके चेहरे हमेशा रोशन रहें। और वचन कहता है कि उसके बच्चे भी, उसकी संतान भी
उसको उठ के धन्य करेगी। आमेन। तो यकीन कीजिए इस प्रॉमिस पर कि परमेश्वर आपसे कहते हैं कि क्योंकि तूने मुझे जान लिया है, तूने मेरे प्यार को जान लिया है, तूने मेरे अनुग्रह को, मेरी कृपा को जान लिया है, अब तू मेरे कृपा पर विश्वास करती है, मेरे अनुग्रह पर विश्वास करती है, मुझ पर भरोसा करती है, मुझ पर निर्भर होकर तू जीती है। आज मैं सिर्फ माँ पे बात करूँ क्या स्पेशल के माँ का है, कोई तो नाराज ना हो कि जी पिता की तो बात ही नहीं की, ठीक है। जिस दिन पिता के बारे में होगी तो उस दिन पिता की भी बात करेंगे, क्योंकि पिता का रोल भी बहुत अहम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बहुत अहम है, लेकिन माँ का नंबर हमेशा ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने माँ को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया। सबसे पहले तो माँ की कोख को चुना, हाँ, इस दुनिया में बालक को लाने के लिए 9 महीने वो गर्भ में रखती है, बच्चे को पालती है, वो बच्चे को पेट में रखती है, लेकिन पेट में रचना परमेश्वर करते हैं। तो परमेश्वर का दर्जा सबसे पहले नंबर पर है। माँ परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती, सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है। और परमेश्वर के बाद इस संसार में अगर किसी का प्यार माना जाता है कि सबसे अधिक प्रेम जो कोई करता है ना, वो कौन, किसका प्यार है? माँ का प्यार है। क्योंकि माँ के प्यार जैसा माँ प्यार करती है वैसा प्यार कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। बच्चे इस बात को नहीं समझते, क्योंकि जितना मैं ये मानती हूँ और ये सच भी है कि जितना प्यार माँ बाप बच्चों को करते हैं बच्चे उतना वापसी में नहीं देते। ये हकीकत है, जितना प्यार माँ बाप करते हैं उतना बच्चे नहीं कर सकते। स्पेशली माँ जितना प्यार करती है, अपने आप को भुलाकर, अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें, अपने आप को भूल जाती है, भुलाकर वो अपने बच्चों की परवरिश करती है, अपनी सारी ख्वाहिशें सब कुछ खत्म कर देती है कि नहीं, मेरे बच्चे कुछ बच जाए, मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। तो वो बच्चों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करती है, बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करती है, और जीवन भर वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है। मैं पहले भी कई बार बोलती हूँ कि हर माँ 2 बार सोचती है, हर माँ 2 बार सोचती है। सबसे पहले नंबर पर वो अपने बच्चों के लिए सोचती है, उसके बाद वो अपने लिए सोचती है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बच्चे होते हैं। तो इसीलिए वो हर दुख सह लेती है, हर दर्द सह लेती है, हर कमी सह लेती है, हर पीड़ा सह लेती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा सेफ और सिक्योर रहें, मेरे बच्चों की जिंदगी में कभी कोई, बोलते ना पंजाबी में, तत्ती हवा भी न लगे, है ना। ऐसा माँ ही सोचती है कि गर्म हवा भी मेरे बच्चे को ना लगे, तो वो हमेशा आगे खड़ी रहती है अपने बच्चों की, हालेलुया, अपने बच्चों की ढाल बनकर खड़ी रहती है। तो परमेश्वर ने माँ को हमेशा, जब भी परमेश्वर अपने प्यार की बात करते हैं, जब शांति की बात करते हैं, तो तुलना माँ के प्यार के साथ ही करते हैं, है ना। वो बोलते ठीक है माँ तो प्यार करती है ना, माँ प्यार करती है, पर मैं तुम्हें माँ से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। माँ हो सकता है छोड़ भी दे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि माँ, कोई सोच नहीं सकता कि माँ छोड़ देगी अपने बच्चे। तो परमेश्वर बोलते लेकिन संभव है। आज के टाइम में एक्सेप्शन है केसेस कि जहाँ माएँ बच्चों को छोड़ देती हैं, ना, हम देखते हैं, जबकि बहुत कठिन होता है ये समझ पाना कि माँ छोड़ देती है बच्चे को, लेकिन होता है ऐसा। तो परमेश्वर बोलते हैं हो सकता है पैदा करने वाली माँ बच्चे को छोड़ दे, पर मेरा प्यार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। रोमियो में भी लिखा है कि अब कोई भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता, कोई भी कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्यार इतना महान, बड़ा, इतना सुंदर, आकर्षित है, हमेशा एक जैसा बने रहने वाला, निस्वार्थ, बिना शर्तों का प्यार है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता।
और वो प्रॉमिस करते हैं कि इस जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, जब हम परमेश्वर के एक्चुअली में बिना मिलावट के प्यार को सुनते हैं, बिना मिलावट का प्यार, बिना शर्तों का प्यार जब हम परमेश्वर का सुनते हैं, अपने लिए जानते पहचानते हैं, एक्चुअली में हमारी जिंदगी तब बदलती है, पूरी तरह हमारी सोच बदल जाती है, हमारा देखना, हमारा दृष्टिकोण सब बदल जाता है। तो परमेश्वर पहले यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्यार को अपने लिए, जिस प्यार से उन्होंने हमें प्यार किया, हम सबसे पहले परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जानें। एक माँ को चुनने का भी परमेश्वर का उद्देश्य है। माँ को किसने बनाया? बहुत बार लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं जब वो ये सुनते हैं कि नहीं, माँ से ज्यादा परमेश्वर प्यार करते हैं। वो बोलते नहीं, मेरी माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है। बट सच्चाई यही है, जब हम वचन को देखते हैं कि परमेश्वर हमें माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं, माँ से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमारी हर चीज का, हमारे जीवन का, की हर जरूरत का, सब कुछ का वो माँ से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 127 के 3 में लिखा है कि गर्भ का फल, गर्भ का फल परमेश्वर की, प्रभु की ओर से है। कोई भी जब स्त्री माँ बनती है तो वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट होता है, परमेश्वर की ओर से वो फ्रूट है। परमेश्वर उसको ब्लेस करते हैं किसी भी औरत की गर्भ को, तभी वो फलवंत होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ही है जो माँ को माँ बनाते हैं। परमेश्वर ने ही ऐसा डिजाइन किया माँ की बॉडी को कि वो माँ बनती है। हालेलुया। और लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से रिवॉर्ड है, प्रतिफल है एक माँ के लिए। भजन संहिता 113 के 9 में लिखा है, वह बांझ के घर को लड़कों के आनंद करने वाली माता बना देता है। आमेन। अगर कोई बांझ है दुनिया में, जिसकी कोई औलाद नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बांझ को भी माँ बना देते हैं। कैसी माँ? आनंद करने वाली माँ। जब उसके चारों तरफ बच्चे खेलने लगते हैं तो क्या होता है? माँ बड़ी आनंदित होती है जब उसके बच्चे उसके चारों तरफ होते हैं। तो परमेश्वर माँ को माँ भी बनाते हैं और बांझ को भी परमेश्वर है जो माँ बनाते हैं। तो अगर कोई बांझ है, तो मैंने ऐसे बहुत सारी गवाहियां अपने जीवन में मेरे द्वारा भी, और मैंने अपने जीवन में सुनी भी है लोगों के जीवन में, कि वो 10 साल हो गए थे, 12 साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे, 18 साल हो गए थे, वो माँ नहीं बन पाई थी। लेकिन जब यीशु के पास आई, उस बांझ का घर यीशु ने बसा दिया। हालेलुया। उस बांझ को परमेश्वर ने संतान का सुख दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमें चुनते हैं हमारे जीवन को हमें ब्लेस करने के लिए और हमारे द्वारा संतान का सुख देने के लिए। भजन संहिता 139 के 13 में लिखा है, Psalm 139 verses 13, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हम माँ के गर्भ में पड़ तो जाते हैं, माँ बाप हमारे गर्भ में हमारी रचना नहीं करते, उनको तो पता भी नहीं होता है ना, पर परमेश्वर है जो हमें माँ के गर्भ में हमारी रचना करते हैं, हमें बनाते हैं। ठीक है। तो परमेश्वर का दर्जा माँ से भी ऊंचा है। माँ का इस संसार के सब रिश्तों से ऊंचा है दर्जा, लेकिन परमेश्वर का दर्जा माँ से भी ऊंचा है। परमेश्वर ने हम सबको एक मास्टरपीस बनाया है। कोई किसी से मैच नहीं करता, किसी का आई कलर किसी से मैच नहीं करता, किसी का थंबप्रिंट किसी से मैच नहीं करता, किसी की शक्ल हूबहू किसी से मैच नहीं करती। परमेश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया है, हम सबको मास्टरपीस बनाया है। ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि तूने माँ के गर्भ में
मेरी रचना की परमेश्वर ने। और आगे लिखा है 14 में लिखा है 139 पे, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तो परमेश्वर ने ऐसा कहा जाता है कि सबसे घुप अंधेरा इस धरती पर अगर कहीं है तो माँ के गर्भ में होता है, सबसे घुप अंधेरा। और आप सोचिए उस घुप अंधेरे में परमेश्वर ने हमारे एक एक अंग को बनाया, भीतरी बाहरी सारे अंग परमेश्वर की निगरानी में बने हैं। तो कितने आश्चर्यजनक काम है परमेश्वर के, कितनी नसें, कितनी नाड़ियां, कितना हमारे शरीर में कितने अंग हैं भीतरी बाहरी, वो सब परमेश्वर ने अपनी निगरानी में रचे हैं। हालेलुया। और एक माँ के लिए सबसे बड़ी आशीष और आनंद का कारण तब होता है जब उसका बच्चा उस एक सच्चे परमेश्वर को जान जाता है। मुझसे अगर पूछेंगे आप, मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग आज है कि आज मेरे बच्चे सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। आज मेरे बच्चों का सच्चे परमेश्वर के साथ रिश्ता है। वो ब्लेसिंग नहीं है अरे मेरा बेटा तो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया, अरे मेरे बेटे ने तो हर कंट्री में अपना अकाउंट खोल लिया, मेरे बेटे के तो यहाँ वहाँ सब जगह बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। ये जानना ब्लेसिंग नहीं है। संसार के लोग ऐसा सोचते हैं, पर सचमुच में ये जानना कि मेरे बच्चे परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। आज मेरे लिए शांति का कारण है जब मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। जब जानते हैं तो उनका रिश्ता है, जब रिश्ता है तो वो शांति में बने रहते हैं, जब शांति में बने रहते हैं, भरोसा है उनका, निर्भरता है परमेश्वर पर, और वो परमेश्वर के आत्मा के चलाई से चलते हैं। तो वचन में लिखा है तीसरा यूहन्ना 1:4 में, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सच्चाई पर चलते हैं। इससे बड़ा आनंद माँ बाप के लिए कुछ नहीं है कि उसको ये सुने कि उसके बच्चे सच्चाई पर चलते हैं। आमीन। तो परमेश्वर कहते हैं संसार में तुमने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, परमेश्वर ने अपनी शांति की तुलना फिर भी किससे की? माँ के प्यार से। अपने प्यार की तुलना किससे की? माँ के प्यार से की, माँ की शांति के साथ की। क्योंकि माँ के बराबर दूसरा शांति देने वाला कोई नहीं है। हमारा हर चीज का ध्यान रखने वाली, हमारा हर चीज का ख्याल रखने वाली इस संसार में परमेश्वर ने हमारे लिए माँ को रखा है, चुना है, ठहराया है कि वो हर समय हमारा ध्यान रखे, हमारा ख्याल रखे। तो यशाया 66:13 में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, यशाया 66:13 में, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, बाकी सब डिमांड करते हैं दुनिया में हमसे कि हम उनके लिए कुछ करें, पर एक माँ है जो हमेशा हमें प्यार करती है और हमें शांति देती है जब हम घबराए होते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हम डरे होते हैं, जब हमें समझ में नहीं आ रहा होता हम क्या करें। माँ है जो हमें शांति देती है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जैसा माता अपने बच्चे को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तो परमेश्वर ने हमें माँ दी ताकि वो हमारे हमारी माँ हमारी प्रेम और शांति के साथ हमारी पालना कर सके। आमीन। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें हमेशा अपने माँ बाप के प्रति आभारी रहना है कि उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, उन्होंने भी दुख सह कर, सैक्रिफाइस कर हमारी हर जरूरत को पूरा किया, अपनी जरूरतों को पीछे रखकर हमारी हर जरूरत को पूरा किया। तो इसीलिए उनकी सराहना करनी चाहिए। उन्हें समय समय पर हम आई लव यू कहना ना भूलें। आई लव यू मम्मा।
थैंक यू मम्मा, प्राउड ऑफ यू मम्मा, हम ये कहना ना भूलें। पेरेंट्स हमसे कुछ नहीं चाहते, कुछ डिमांड नहीं करते हमसे, सिर्फ वो इतना चाहते हैं कि हम एक्नॉलेज करें। जो कुछ भी वो हमारे लिए करते हैं हम उसको पहचानें। माँ बाप जो करते हैं वो जतलाते नहीं है, वो पूरे दिल से करते हैं हमारे लिए। इसीलिए हमेशा हम उनके प्रति धन्यवादी बने रहेंगे। हालेलुया। पेरेंट्स क्या चाहते हैं आपसे? मैं अगर एक पेरेंट हूँ, मैं क्या चाहती हूँ अपने बच्चों से? कि वो हमेशा खुश रहे और हेल्दी रहे। कुछ और चाहते हो? वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ नहीं है। क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों से? वो हमेशा खुश रहें और सेहतमंद रहें, और कुछ नहीं चाहते। और बच्चों को हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई है जो हर समय हमारी चिंता करता है। कैसा भी समय हो, कुछ भी हो, हम दौड़ कर चले जाएंगे अपनी माँ के पास। मैं परमेश्वर के बाद माँ की बात कर रही हूँ, है ना। सबसे पहला नंबर परमेश्वर का है। पर जब हम बहुत छोटे होते हैं, हमें नहीं पता होता परमेश्वर के पास कैसे जाना, हमें नहीं पता होता हम कहाँ भागे, हम क्या करें, हम कहाँ जाए, तो हम सीधा माँ के पास भागते हुए जाते हैं अपनी माँ के पास। हमको पता है कि वो हेल्प करेगी, हमको पता है वो हमको समझेगी, हमको पता है हमने कुछ भी कर लिया वो संभाल लेगी, है कि नहीं। तो हम बच्चे जो हैं, जो भी जिनके पेरेंट हैं, हम हमेशा उनकी इज्जत करें, कदर करें, चाहे किस भी उम्र के पड़ाव में हम पहुंच जाए। ये नहीं कि जब तक हमारी जरूरत हमारे पेरेंट्स से पूरी होती है तब तक तो हम मम्मा मम्मा पापा पापा करें, और जब हमें लगे कि नहीं अब हमारी जरूरत पूरी हो गई और अब हम अपने लायक हो चुके हैं, हम कमाने खाने के लायक हो चुके हैं, अब हमें जरूरत नहीं है पेरेंट्स की, तो हम ठीक है बात की नहीं की, फोन किया नहीं किया, पूछा नहीं पूछा। हम ये ना करें। उम्र के किसी भी पड़ाव में हम हमेशा अपने माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें, उनको सराहें, अप्रिशिएट करें कि जो कुछ उन्होंने, अगर वो सैक्रिफाइसेस, वो प्यार, वो सब कुछ उन्होंने नहीं किया होता बचपन में, तो हम आज जहाँ हैं वहां नहीं होते। मैं तो नहीं होती। अगर जो उन्होंने किया है, अगर सोचिए पैदा होते ही हमारे सर पर माँ नहीं होती, तो क्या वो प्यार से परवरिश हमारी हो पाती जो इतने प्यार के साथ माँ ने हमें संभाला है। आप ये उन बच्चों से जाकर पूछे जिनके पास जीवन में माँ का सुख नहीं मिला हो, जिनके पैदा होते माँ छोड़कर चली गई, छोड़ गई या वैसे छोड़ गई या दुनिया से चली गई। आप उन बच्चों से पूछें कि क्या उनको पता है कि प्यार क्या होता है। हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमने माँ का सुख देखा है। आमेन। तो हम हमेशा जीवन भर, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन भर इस बात को याद रखें और अपनी माँ की इज्जत जीवन भर करते रहें। कभी भी माँ को तंग करने का, परेशान करने का हम वजह ना बने, कारण ना बने। वो तो फिर भी माफ कर देती है, हम तंग भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, फिर भी माफ करती है, फिर भी प्यार करती है। पर परमेश्वर का प्यार उससे भी बड़ा है। सोचिए, इसीलिए मैं आपको माँ के प्यार की पिक्चर दिखा रही हूँ कि आप माँ के प्यार की इस तस्वीर को अपनी कल्पना करें और आप ये सोचें कि अगर मेरी माँ का प्यार ऐसा है तो परमेश्वर का प्यार कैसा होगा। परमेश्वर मुझे किस प्यार से प्यार करते हैं। आमेन। यहाँ माओ को भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, बच्चों को तो ये करना चाहिए, ठीक है, माँ के लिए सोचना चाहिए, पर मैं माओ को ये कहना चाहूंगी कि भावनात्मक रीति से अपने बच्चों पे डिपेंड ना रहे, अपनी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों पर निर्भर ना रहे कि आपके बच्चे आपके लिए कुछ करेंगे, बिल्कुल ना रहे। क्योंकि आपको पता है कि दुष्ट कहाँ काम करता है, भावनाओं के क्षेत्र में काम करता है।
वो इमोशंस के क्षेत्र में काम करता है शैतान। और अगर हम अपने बच्चों पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि मैं भी माँ होने के नाते जानती हूँ कि माँ सबसे ज्यादा अटैच अगर किसी से होती है, एक स्त्री कह लीजिए, एक लेडी, एक औरत, तो किससे होती है? सबसे ज्यादा अटैच अपने बच्चों से होती है। सबसे ज्यादा लगाव जुड़ाव उसका अपने बच्चों से होता है। और अगर वो केयरफुल नहीं रहती है, अगर वो संभल कर नहीं चलती है, तो दुष्ट का अटैक उसके जीवन में बार बार बच्चों के द्वारा होता है। आप समझ पा रहे? शैतान बार बार, आप अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि आपके बच्चे आपको फोन करें, आपके बच्चे आपको समझें, आपके बच्चे आपको प्यार करें। अगर वो नहीं करते हैं, करना चाहिए उनको, पर अगर वो नहीं करते हैं, आप बार बार भावनाओं में चोट खाते हैं। दुष्ट बार बार आपको आकर तंग करेगा। देख तो अकेली है, देख तूने कितना किया अपने बच्चों के साथ, देख तूने अपने लिए तो जिया ही नहीं, तू तो हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचा, अपने बच्चों के लिए जिया तूने, और देख तेरे बच्चे आपको तुझे पूछते नहीं है, देख तेरे बच्चे तुझे फोन नहीं करते हैं, देख तेरे बच्चों को तेरी चिंता नहीं है, देख तेरे बच्चों को तेरी परवाह नहीं है। वो बार बार आएगा आपके मन में ये हथौड़े बजाने के लिए। तो इसीलिए हमें हमेशा संभल कर रहने की जरूरत है। अब हम अपने बच्चों को आजाद करें, हम अपने बच्चों को आजाद करें, मतलब उनको रिलीज करें भावनात्मक रीति से। हम उनके साथ अगर मतलब हमेशा डिमांड करेंगे उनसे कि वो मेरे लिए सोचे, मेरे लिए कुछ करे, मुझे पूछे, तो नुकसान किसका है? बच्चों का? किसका है? हमारा खुद का। बच्चे तो अपने जीवन में मूव ऑन कर जाएंगे, बच्चे तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो बढ़ जाएंगे। पर अगर वो जिस समय अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, अगर वो हमें समय नहीं देते हैं, हमें नहीं पूछ पाते हैं, तो हमें हमारे विचार ही बीमार कर देते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो है, नकारात्मक भावनाएं जो है, वो हमें बीमार करती हैं। हम हर समय अपने बच्चों की चिंता करते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं ना कि हाँ मेरे बच्चा, जो जैसे भी नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो थॉट्स हमें बीमार करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? मैंने दोनों चीजें आपको क्लियर की है। बच्चों का ये पार्ट है, ठीक है, उनको हमेशा अपने पेरेंट्स को सराहना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनका पार्ट है, ठीक है। पर हम उनसे डिमांड नहीं कर सकते कि ये तुमको करना है। हम उनसे ये मांग नहीं कर सकते कि तुमको ऐसा करना है, देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, तुमको ये करना है। हम उनसे ये डिमांड नहीं कर सकते। अगर आप डिमांड करेंगे तो व्यवस्था लागू करेंगे, और जब आप व्यवस्था लागू करेंगे वो बार बार तोड़ेंगे उसको। तो आप अपने बच्चों से डिमांड नहीं कर सकते, पर आप अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखा सकते हैं। जितना ज्यादा वो परमेश्वर के प्रेम को सुनेंगे, अपने लिए जानेंगे, उनके अनकंडीशनल प्यार को, अनकंडीशनल कृपा को जितना वो सुनेंगे अपने लिए, उतना अधिक वो अंदर शांति में आएंगे। और परमेश्वर का आत्मा उनको सिखाएगा, उनको चलाएगा। जो उनको करना है वो परमेश्वर से सीखेंगे। और परमेश्वर कभी भी उनको रिबेलियस होना नहीं सिखाते। सिखाते हैं क्या? विद्रोही होना थोड़ा सिखाएंगे परमेश्वर उनको? कभी भी। परमेश्वर हमेशा उनको अपने प्यार में, शांति में चलाएंगे। तो हम अपने बच्चों को, कई बार लोग अपने बच्चों को चर्च नहीं लेकर आते, है ना, कि क्या जरूरत है, बच्चे जिद करते हैं, नहीं मम्मा ये कारण वो, अच्छा चल मत, दिमाग मत खराब कर, चल तू रह जा घर पे, नहीं बहुत तंग करता है, चर्च नहीं आता है। आप सोचिए अगर वो चर्च नहीं आएगा तो वो कहां से सीखेगा? क्योंकि अगर आप उसको, बच्चे को आजाद छोड़ देंगे तो संसार अपने अकॉर्डिंगली उसको ट्रेन करना शुरू कर देगा। जैसे माहौल में वो घूमेगा, जैसी संगति में वो जाएगा, वो वैसे ही बातें सीखना शुरू कर देगा। कुछ तो वो करेगा ना, उसका मन खाली है, कुछ किसी चीज से तो भरेगा। तो आप अपने बच्चों को चर्च नहीं लेकर आते, जबकि चर्च में पवित्र आत्मा उन्हें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करते हैं। तो इसीलिए पहले बच्चों को तैयार करें, बाद में आप तैयार हो। बच्चे घर में सो रहे हैं, बच्चे कहीं चले गए, अपनी हॉलीडेज पे चले गए, कहीं अपने अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, पूरा सप्ताह है ये सब कुछ करने के लिए, पूरा हफ्ता है ये सब कुछ करने के लिए, वो पूरे सप्ताह में ये चीजें कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अगर बेटा है कि वो अच्छा बेटा बने, अच्छा पति बने, अच्छा पिता बने, अच्छा मसीही एक इंसान बने, एक अच्छा प्रभु का जन बने, तो उसके लिए उसको सबसे पहले क्या सुनने की जरूरत है? परमेश्वर के प्रेम को सुनने की जरूरत है, परमेश्वर की कृपा को सुनने की जरूरत है, परमेश्वर की सच्चाई को उसको सुनने की जरूरत है। और जब तक वो चर्च में नहीं आता रेगुलरली, तो वो कहां से सीखेगा ये सारी चीजें? तो आपको अपने बच्चों के लिए केवल प्रार्थना ही नहीं करनी, आपको अपने बच्चों को इनकरेज करना है चर्च लाने के लिए, कि वो चर्च आए, चाहे कुछ भी हो जाए वो चर्च आए। क्योंकि आपका सारा काम जो आप इतना बोझ लेकर घूमते हैं अपने सर के ऊपर, माओ को मैं स्पेशली बोल रही हूँ, इतना बच्चों का बोझ आप जो मन में लेकर घूमते हैं, वो सारा काम आपका परमेश्वर ने कर देना है। वो आपको लेकर घूमना नहीं पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर, वो सारा का सारा परमेश्वर का आत्मा आपके लिए करेगा, सब कुछ वो आपके लिए पूरा करेंगे, संभालेंगे। इसीलिए तो मैंने भी बोला ना, सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आपके बच्चे सच्चाई में चलने लगे। पर जब तक वो वचन सुनेंगे नहीं, जब तक वो चर्च में आएंगे नहीं, तो कैसे सच्चाई में चलेंगे वो? आप समझ पा रहे हैं? संसार में कहीं सच्चाई है? कहीं नहीं। किसी रिलीजन में सच्चाई है? कहीं नहीं है। कोई रिलीजन छोड़ देने से, कोई रिलीजन अपना लेने से, नया रिलीजन अपना लेने से सच्चाई मिल जाती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। पर परमेश्वर के वचन को जानने से, सही रेवलेशन जो न्यू कॉवेनेंट का है, नई वाचा है, उसके लेंसेज के द्वारा जब आप परमेश्वर की सच्चाई को पढ़ते, समझते, जानते अपने लिए, तो आपका भीतर बदलना शुरू हो जाता है, आप अंदर से बदलना शुरू हो जाते हैं। हमें चिंता रहती है, पता नहीं मेरा बेटा अच्छा इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं मेरा बेटा जिंदगी में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं उसकी जिंदगी कैसी होगी कि नहीं होगी। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आपका बच्चा रेगुलर चर्च में आपके परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, तो वो अच्छा बेटा भी बनेगा, वो अच्छा पति भी बनेगा, वो अच्छा पिता भी बनेगा, वो अच्छा प्रभु का जन भी बनेगा, और अगर वो प्रभु की कॉलिंग में चलेगा तो एक अच्छा मिनिस्टर भी बनेगा, सेवक भी बनेगा, प्रभु का सेवा करने वाला। ठीक है, तो शुरुआत जो है वो हमारी माओ की जिम्मेदारी केवल बच्चों को पाल कर बड़ा करना नहीं है, है ना, उसको पढ़ा लिखा कर एक कमाई करने वाला कमाऊ बेटा नहीं बनाना उसको सेवक। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उसको प्रभु में, अब वो जड़ पकड़े, प्रभु की सच्चाई को जाने और प्रभु की सच्चाई में चलने वाला बने। फिर आप उसके साथ हैं या नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं होगी, फर्क नहीं पड़ेगा उतना ज्यादा आपको, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रभु को सुन सकता है, आपको पता है कि परमेश्वर के साथ आज इसका रिश्ता है, आपको पता है कि परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में वो है, और परमेश्वर उसकी मदद करते हैं और सहायता करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो दोनों ही तरफ से है कि आपको भी अपने बच्चों से कोई डिमांड नहीं करनी है किसी भी चीज की, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने बच्चों को वचन में चलने के लिए, चर्च आने के लिए encourage करें। अगर देखिए बच्चे चर्च नहीं आ रहे, आज का यूथ जो है, कल का भविष्य कौन है? यूथ, बच्चे, हमारे बच्चे आने वाले कल तो उनसे ही है। और अगर हमारे बच्चे सच्चाई को जान जाएंगे, एक बार अपने अंदर वो बीज रूप में पकड़ लिया सच्चाई को, फिर उन्हें वो मतलब कोई रोक नहीं सकता, उनको अनस्टॉपेबल होता है ना, जो जिसको रोका ना जा सके, वो होगा। ये मैं आपको अनुभव से बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि मैं पत्नी भी हूँ, है ना, माँ भी हूँ, दादी भी हूँ, और मैं प्रभु में भी, मुझे कितने साल हो गए, 2005 से 17 साल हो गए, है ना। तो मैं भी चीजें आपको अनुभव से बता रही हूँ कि जितना आप परमेश्वर के प्यार को जानेंगे, उतना आप शांति में रहेंगे, उतना आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उतना उन पर डिपेंड होकर चलेंगे। जितना आप उन पर डिपेंड होकर चलेंगे पवित्र आत्मा के चलाए से, उतना वो आपको मदद करेंगे। अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा एक मसीही बनने के लिए वो आपको मदद करेंगे। आमेन, हालेलुया।
ये शाया 49 के 15 में लिखा है, ये शाया 49 के 15 में, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए बेटे पर दया ना करे? क्या ऐसा हो सकता है? परमेश्वर पूछ रहे हैं कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने पैदा किए हुए बच्चे पर दया ना करे। क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर बोले क्या ऐसा हो सकता है? और खुद परमेश्वर आगे नहीं जवाब दे रहे, हाँ हो सकता है। जबकि माँ दया के लिए मशहूर है, माँ प्यार के लिए मशहूर है ना। अपने मुंह का निवाला अपने बच्चे के मुंह में डालने वाली होती है। सुन बहुत बढ़िया कहीं चीज स्वाद देख लेती है, चख लेती है, तो लगता है सबसे पहले मैं अपने बेटे को खिलाऊं। कोई अच्छी चीज बनाई है तो सबसे पहले मेरा बेटा खाएगा, है ना। जो मेरे बेटे को पसंद है मैं वो बनाऊंगी, मेरा बेटा अच्छा खाए, मैं अपने बेटे के लिए ये कर दूँ, अपने बच्चे के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर दूँ। होता ना माओ का। तो लिखा है कि वो क्या हो सकता है कि वो जिस बच्चे को उसने पैदा किया उसको भूल जाए। लिखा हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, परमेश्वर को। माँ भूल भी जाएगी पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। तो माँ को भी किसने बनाया? परमेश्वर ने। माँ की भी प्यार की भूख, इमोशनल भूख, प्यार की तरफ, आत्मिक जरूरत कौन पूरी करता है? परमेश्वर पूरी करते हैं। परमेश्वर किसी के दादा, परदादा, परदादा, परदादा नहीं है, है ना। परमेश्वर सबके कौन है? पापा है। मेरे भी पिता है, मेरे बच्चों के भी पिता हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है उनके भी पिता, मेरे ग्रेट ग्रैंड बच्चे जो है चिल्ड्रन है उनके भी पिता है। तो परमेश्वर हम सबके पापा है, हम सबके पिता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है माँ छोड़ दे पर मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि माँ को भी उन्होंने बनाया। माँ को प्यार करते, माँ को संभालते, माँ को इनकरेज करते, माँ की मदद करने वाले, सब कुछ करने वाले परमेश्वर है हमारी माँ के। हालेलुया। मत्ती 23 के 37 में लिखा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, मुर्गी कौन है? माँ। तो इसकी भी तुलना माँ से की, मुर्गा नहीं लिखा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में ले लेती है, वैसे ही भजन संहिता 91 में लिखा है, वैसे ही वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की कृपा पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने अपनी कृपा से मेरे सारे पाप माफ कर दिए, परमेश्वर ने अपनी कृपा से मेरे सारे पापों को धो दिया, मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी सारे पाप परमेश्वर ने अपनी कृपा से धो दिए, मुझे शुद्ध कर दिया, मुझे साफ कर दिया, यीशु के लहू के द्वारा मुझे धर्मी बना दिया। जो व्यक्ति ये विश्वास करता है, परमेश्वर उसे, जो ये वचन है, हमेशा उसे अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के तले छिपा कर रखते हैं। जैसे मुर्गी अपने अंडों को अपने पंखों की आड़ के तले रखती है, वैसे ही परमेश्वर बोलते हैं मैं भी तुम्हें अपने पंखों के नीचे हमेशा बनाकर रखूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्यार हमारे लिए दृढ़ गढ़ है और हमारे लिए शरण स्थान है, जहां हम हमेशा के लिए सुरक्षित हैं, हमेशा के लिए शरण पाते हैं। आज इस समय आप और मैं कहाँ हैं? हाँ, पंखों के तले। पंख दिख तो नहीं रहे ना, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हमेशा, जब तुम मेरे पुत्र पर विश्वास करते हो, उसकी माफी को रिसीव करते हो, उसके प्यार को रिसीव करते हो, मेरे प्यार को मेरे पुत्र के द्वारा ग्रहण करते हो, तो मैं तुम्हें अपने पंखों की आड़ के तले, परों के नीचे छिपा कर रखूंगा हमेशा। तुम शरण पाओगे मेरे तक। तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर के पंख इतने बड़े हैं। अगर मुर्गी को परमेश्वर बोल रहे हैं
मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ के तले ले लेती है, परमेश्वर के कितने बच्चे हैं? मुर्गी की तरह दो चार अनगिनत। जैसे आकाश के तारे गिने नहीं जा सकते, बालू के कण गिने नहीं जा सकते, ऐसे ही परमेश्वर की संतानें हैं। और परमेश्वर के पंख भी उतने ही विशाल और उतने बड़े हैं। परमेश्वर बोलते हैं जो भी विश्वास करने के द्वारा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा कि मैं अपापी नहीं, मैं धर्मी ठहरा दिया गया हूं, इस विश्वास के द्वारा मेरे पास आएगा, मैं उसको अपने पंखों की आड़ के तले, परों के तले हमेशा के लिए शरण दे दूंगा। वो ये नहीं कहते जब तू गलती करेगा तो लात मार के भगा दूंगा, जब तू पाप करेगा तो लात मार के भगा दूंगा, वो ये नहीं कहते। बोलते जब जो कोई भी विश्वास करेगा वो हमेशा के लिए मेरे शरण में आएगा, मेरे पंखों के तले जगह पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का के पंखों के तले हम हमेशा संपूर्ण रीति से सुरक्षित हैं। कभी भी दुष्ट आपके मन में झूठ ना बोलने पाए। कई बार हम सोचते हैं अरे जब थोड़ी उम्र छोटी होती है, अरे मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, अरे मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं बड़ा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, नहीं मेरे माँ बाप के बिना मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये तब ख्याल आते हैं जब आप परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जब आप सच्चाई को जान जाते हैं, परमेश्वर के प्यार की गहराई को जान जाते हैं कि किस गहरे प्यार से परमेश्वर ने आपको प्यार किया कि आपके पापों की कीमत को पूरी तरह चुकाने के लिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। और इसीलिए आज वो आपको अपने पंखों के तले छिपा कर रखते हैं, क्योंकि आपने उन पर विश्वास किया। तो चाहे माता पिता साथ में है या नहीं है, चाहे कोई और साथ में है कि नहीं है, बच्चों को पहले मैं थी जब छोटी थी तो मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता था। तो अगर मुझे सपोज मैं अपने घर के इस कोने में हूँ और मुझे उस कोने में जाना है, और अगर बीच में अंधकार आ जाता था बीच के रूम में, तो लगता था बीच में अंधेरा है, मैं कैसे उस तरफ जाऊँ, है ना। तो मम्मी को बुलाते थे, मम्मी कहते थे कि बीच में अंधेरा आ रहा है, तो उस अंधेरे में से क्रॉस होकर मैं नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है वहां से, है ना। तो हमें इतना सा भी डर लगता था माँ के बिना। लेकिन अभी सच्चाई को जानने के बाद समझ में आ गया अंधकार कुछ है ही नहीं। जहाँ रोशनी नहीं आई अभी तक वहां अभी अंधकार है, जहाँ रोशनी आ जाती है वहां अंधकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब हमारे दिल परमेश्वर के प्यार से रोशन हो जाते हैं, हर डर दूर हो जाता है। वचन में लिखा सिद्ध प्रेम हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। जब हम परमेश्वर के सिद्ध प्यार को अपने भीतर रिसीव कर लेते हैं तो हर प्रकार के डर को हमारे अंदर से दूर कर देता है। आमेन। तो परमेश्वर का प्यार हमेशा हमें संभालता है और हम हमेशा वहां सुरक्षित हैं। आमेन। हमें डरने की जरूरत नहीं है, ना अंधेरे से, ना किसी आवाज से, ना किसी और चीज से। किससे डरना है हमें? देखिए, जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो स्वाभाविक था डर। अब हमको ये पता है कि शैतान को यीशु ने क्रूस पर हरा दिया। ठीक है, शैतान को यीशु ने क्रूस पर हरा दिया और उसको निहत्था कर दिया। उसके पास अब कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ अपनी चालें चलता है, अपनी चालें चलता है, अपने मन की चालें, यानी कि अपना झूठ और धोखा हमारे मन में आकर बोलता है, अपने झूठ को हमारे मन में भरने की कोशिश करता है। हमें किसी तरह से शारीरिक रूप से वो छू नहीं सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो शैतान हारा हुआ है। एक वचन में लिखा है कि कोई मनुष्य जो है वो हमारा शत्रु नहीं है, किसी मांस और लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है। किससे डरते हैं आज? घर के दरवाजे बंद होते हैं, है ना, होते हैं ना, जब हम रात में भी सोते हैं, इधर भी दरवाजा बंद, उधर से दरवाजा बंद, कुंडियां लगी हुई हैं, लॉक लगे हुए हैं, फिर भी हम डरते हैं। वो पूछो भाई किससे डर रहे हैं हम? किस चीज से डर लग रहा है? हम दुष्टों, हमारे विश्वासी के पास आ नहीं सकता क्योंकि विश्वासी सच्चाई को जानता है। जो गैर विश्वासी है वो सच्चाई को अभी तक जानता नहीं है कि शैतान हारा हुआ है, इसीलिए वो उससे डर रहा है। ठीक है, तो किससे? अपने आप से पूछो ना, किससे डर रहा हूं मैं? किससे डर रही?
कौन है भाई, मेरे को कौन नुकसान पहुंचा सकता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैं किससे डरूं? आमेन, हालेलुया। तो सिद्ध प्रेम ये कोई दूर नहीं कर सकता अंदर का डर। तो कर सकता है क्या? माँ का प्यार हमें टोटल फ्रीडम दे सकता, आजादी दे सकता, हमारे अंदर के डरों से नहीं दे सकता। सिद्ध प्रेम परमेश्वर का प्यार ही है जो हर डर को हमारी जिंदगी से दूर करता है। आमेन। और जब हम उस प्यार को अपने अंदर रिसीव करते हैं, हर तरह का डर हमारे अंदर से दूर हो जाता है। परमेश्वर का प्यार महान है, अनुग्रहकारी है, और सिर्फ उनका प्यार है जो धीरजवंत है, हमेशा कृपालु, हमेशा क्षमाशील, हमेशा उदार, हमेशा समर्पित, हमेशा उत्साहित करने वाला प्यार है। आमेन। जो हर प्यार से ऊंचा, बड़ा और महान है, उनका प्यार हमसे कोई डिमांड नहीं करता, बल्कि हमेशा सप्लाई देता है। आपसे कुछ नहीं कहता कि तू मेरे लिए ये कर तो मैं तुझे प्यार करूंगा, तू मेरे लिए वो कर तो मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। वो हमसे किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करता और वापसी में कोई उम्मीद भी नहीं करता। आमेन। परमेश्वर आपसे कुछ वापसी में उम्मीद करते हैं? वो केवल देते 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 हमेशा। दूसरा कुरिन्थियों 13 में लिखा है, परमेश्वर का प्यार धीरजवंत है, कृपालु है, दयालु है, हमेशा एक जैसा रहता है परमेश्वर का प्यार। और जब हम भी उस प्यार पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्यार पर, तो यही कृपा, यही दया, यही प्रेम, यही धीरज हमारे जीवन से उत्पन्न होता है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्यार हमारे प्रति दयालु है, हमारे प्रति कृपालु है, हमारे प्रति धीरजवंत है परमेश्वर का प्यार। तो पहले हम खुद अपने लिए परमेश्वर के प्यार पर डिपेंड होना सीखें, हम परमेश्वर के प्यार पर निर्भर होना सीखें, किसी से प्यार की उम्मीद ना करें। बहुत जबरदस्त हार्ट अटैक का कारण बनता है, दिल के टूटने का, दिल के दर्द का कारण बनता है जब हम अपनी आंखें किसी दूसरे के प्यार पर लगाकर रखते हैं। तो हमको अपनी आंखें किस पर लगाकर रखनी है? हमेशा परमेश्वर के प्यार पर लगाकर रखनी है, क्योंकि उनका प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। और जो माँ हमेशा परमेश्वर के प्यार पर डिपेंड रहती है, अपने बच्चों से प्यार की डिमांड नहीं करती, हमेशा अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए, भावनात्मक प्यार के लिए परमेश्वर पे डिपेंड रहती है हमेशा। समझ पा रहे हैं आप? अपने बच्चों से मांग नहीं करती। वचन में, नीति वचन 31 के 28 में लिखा है, उसके बच्चे भी उठकर उसको धन्य कहते हैं। अगर आप हर समय बच्चों को टॉन्ट करेंगे, उनको ताने देंगे, बच्चों ने अगर कुछ दिन बाद फोन किया, आ गई याद कहाँ की, आ गई याद, कहाँ था, माँ की तो याद आती नहीं, प्यार तो है नहीं माँ के साथ, ऐसी बातें हम नहीं करते, हम कभी नहीं करते ऐसी बातें, क्योंकि ऐसी बातें उनका दिल तोड़ती हैं, बच्चों का दिल टूटता है। तो सबसे पहले हम बच्चों से मांग नहीं करते। मन बार बार आपको कहेगा कि देख कितने दिन हो गए फोन नहीं आया, देख कितने दिन हो गए, देख बच्चे प्यार नहीं करते, देख तू कितना प्यार करती है अपने बच्चों को, हर बार हर टाइम उनके बारे में सोचती रहती है, पर क्या उनको तेरे से प्यार नहीं है? आपके मन में दुष्ट ये झूठ लेकर आएगा। उस समय कहिए कि नहीं, परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, इसीलिए आज मैं भी अपने बच्चों से बिना शर्तों के प्यार से प्यार कर सकती हूँ। परमेश्वर मुझे हमेशा स्वीकार करते हैं, मैं भी अपने बच्चों को उनकी कमियों के साथ, गलतियों के साथ स्वीकार कर सकती हूँ। जब आप अपने बच्चों के प्रति उदार होंगे, क्षमाशील होंगे, अपने बच्चों के प्रति दयालु होंगे, कृपालु होंगे, क्या कब होंगे? जब आप परमेश्वर के प्यार को, उनकी कृपा को, उनके अनुग्रह को अपने लिए बार बार, हर बार रिसीव करें, तो आप आगे कृपालु हो। नहीं तो हर समय खंजर खंजर खोलेंगे। लिटरली मैंने ये झेला है अपनी जिंदगी में। ऐसे लगता है कि कोई खंजर चला रहा है आपके अंदर। जब आप